नाहि धियो यो न प्रचोदयात्। एकदा तु हिमाच्छन्ने हयुत्तराखण्डमण्डने अभयारण्यके ताण्ड्यसमीकोद्दालकास्तथा ऋषिय एतरयश्च ब्रह्मविद्यया विचक्षिणा तत्त्वजिज्ञासवो ब्रह्मविद्यायाः संगताः समे। भाई बहनों, प्रज्ञा पुराण का ये दूसरा अध्याय है और ये आध्यात्म दर्शन प्रकरण आज प्रारंभ हो गया। इससे पहले आपने देवऋषि नारद जी और विष्णु भगवान की कथा को सुना, चर्चा को सुना। लेकिन ये प्रज्ञा पुराण, ये जो 5 दिन का शिविर था, ये ऋषियों की जो आपस में चर्चा हुई थी, ज्ञान चर्चा, आज उसका शुभारंभ है। समाधिस्थ होकर के देवऋषि नारद जी ने सप्तऋषि क्षेत्र में पृथ्वी लोक पर पदार्पण करके इसको जन चेतना के रूप में व्यापक कर दिया। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। भगवान की कृपा के बिना सत्संग प्राप्त नहीं होता और जिन पर कृपा हो जाती है तो वो निहाल हो जाते हैं, उनका जीवन धन्य हो जाता है। ठीक उसी तरह से बर्फ से ढकी हुई चादरों, बर्फ की चादरों से ढके हुए पर्वत, हिमालय की छाया, गंगा की गोद में बैठ करके महर्षि पिप्पलाद जी की अध्यक्षता में ऋषिगण बैठे हुए हैं। सामने बैठे अष्टावक्र जी, उद्दालक, दुर्वासा आदि आदि ऋषि महर्षि पिप्पलाद जी के समक्ष बैठकर ज्ञान चर्चा, अध्यात्म दर्शन पर जो है प्रारंभ होने वाली है। यहाँ पर देखिए, हमारे देश की, हमारी भारतीय संस्कृति की ये परंपरा रही है कि जैसे कुंभ के मेले लगते हैं या हरिद्वार में भी कुंभ लगता है, जगह जगह आदि आदि और पर्व आयोजन जो होते हैं, ये पहले ऋषि गणों की देन है। क्षेत्रीय समस्याओं के लिए क्षेत्रीय आयोजन होते थे और जो बड़ी समस्याएं व्यापक रूप से पूरे विश्व की समस्याओं को लेकर के बड़े बड़े जो है भारतीय संस्कृति की परंपरा के अनुसार उसमें महान ज्ञानी बैठते थे और समय समय पर व्यापक जो है आयोजन होते थे। जो विद्वान लोग हैं वो समस्याओं का समाधान जो मानव जाति के जीवन में आई हुई है या समाज में, उनका निवारण करने का हल ढूंढते थे। पहले आपस में ये ज्ञान चर्चाएं चलती थी, होड़ नहीं लगती थी। मैं बड़ा, ये छोटा, मैं बड़ा, ये छोटा, ये छोटा, ये बड़े, ऐसा कोई भेदभाव नहीं था। ऐसा ही भेदभाव यहाँ पर दिखाई नहीं पड़ता है, क्योंकि महर्षि पिप्पलाद ब्रह्मज्ञानी है
और उनके बारे में पहले ही हम कथा सुना चुके हैं। दधीची के पुत्र महर्षि पिप्पलाद पीपल के पत्ते खाकर उन्होंने अपने आप को तपाया था। वो आज व्यासपीठ पर बैठे हैं और मनुष्य जाति के जीवन में जो कुरीतियां, अंधविश्वास, पाखंड, मूढ़ मान्यताएं, कुरीतियां व्याप्त हो गई हैं, मनुष्य केवल उन्हीं को धर्म समझने लगा है। उनकी पूर्ति करने के लिए वह अपने आप को ये समझ लेता है कि मैंने बहुत बड़ा धर्म का कार्य कर लिया, लेकिन ये आर्थिक, सामाजिक और मानसिक, शारीरिक सब की सब हानियां उत्पन्न कर रहे हैं। और असलियत में जो अध्यात्म है, जो आत्मज्ञान है, उसको मनुष्य भूलता चला जा रहा है। इसी दृष्टिकोण से यही देखते हुए आज तमाम ऋषिगण इकट्ठे हुए हैं और सबसे पहले प्रश्नकर्ता आज अष्टावक्र जी बैठे हुए हैं। अष्टावक्र जी प्रश्न उठाने के लिए सामने बैठे हैं, साथ में उद्दालक जी भी बैठे हैं। और देखिए कैसा संयोग है कि महर्षि पिप्पलाद जी के सामने गुरु और शिष्य दोनों बैठे हुए हैं। अष्टावक्र जी के गुरु उद्दालक हैं और वो भी बगल में बैठे हैं, और अष्टावक्र जी भी बगल में बैठे हैं, गुरु शिष्य। और महर्षि पिप्पलाद जी उनकी समस्या का समाधान करेंगे। ऐसा नहीं है कि व्यासपीठ पर कोई भी जा करके धमक जाए, कोई भी कथा कहानियां सुनाना शुरू कर दे, बल्कि विद्वान जो अपने आप को तपा चुके हैं, गला चुके हैं, उन्होंने अपने मन, वाणी, अंतःकरण को एक कर लिया है, ऐसे ही लोग कथा सुनाते हैं। और प्रश्नकर्ता जो 8 जगह से टेढ़े हैं, कितने बड़े ज्ञानी हैं, जिन्होंने अष्टावक्र जी ने, ये सुना जाता है, कहा जाता है कि अष्टावक्र जो है राजा जनक जी को आत्मज्ञान प्राप्त कराने के लिए उनके दरबार में गए थे, उनके प्रश्नों का उत्तर दिया था। लेकिन आज अष्टावक्र जी सामने बैठे हैं, इनमें कोई होड़ नहीं लगी है कि मैं बड़ा, मैं छोटा, या ये छोटे वो बड़े। आपस में तालमेल था। आज तो बड़े वितंडावाद है, जो मानसिक शांति देने का संदेश सुनाते हैं वही मानसिक रूप से बीमार है। जो बड़े बड़े आश्रम चला रहे हैं वही तनावग्रस्त है कि हमारी गद्दी को कोई ना हथिया ले। तो कहां है समानता? ये लोग ज्ञान नहीं दे पाएंगे। तो यहां पर ऋषि अष्टावक्र जी बैठे हुए हैं और अष्टावक्र जी कहते हैं कि हे ब्रह्मज्ञानी जी, मेरे दिमाग में एक ऐसी समस्या उभर रही है कि जिसका समाधान करना आप ही को है। क्या है बताइए? आपकी समस्या का समाधान अवश्य होगा। अष्टावक्र जी कहने लगे, हे ब्रह्मज्ञानी जी, कृपा कर हमें बताएं कि ईश्वर का राजकुमार मनुष्य आज क्यों भटक रहा है, जबकि सारी विभूतियां, सर्वगुण संपन्न इस मनुष्य को बनाकर धरती पर भगवान ने भेजा है, परंतु फिर भी वह भगवान को कोसता रहता है। ये क्या कारण है? क्योंकि किसी कवि ने लिखा है
कोसता दोष देता मुझे है सदा, कोसता दोष देता मुझे है सदा, मुझको यह ना दिया, मुझको वह ना दिया। कोसता दोष देता मुझे है सदा, मुझको यह ना दिया, मुझको वह ना दिया। श्रेष्ठ सबसे मनुज तन तुझे दे दिया, श्रेष्ठ सबसे मनुज तन तुझे दे दिया। सब्र तुझको न आए तो मैं क्या करूं। भगवान कहते हैं, भगवान भी कह रहे हैं इस बात को कि मनुष्य की हालत क्या हो गई है कि कोसता रहता है, मुझे ये नहीं दिया, मुझे वो नहीं दिया। हे भगवान, मैं तो बड़ा दुखी हूँ, मैं इतनी उपासना करता हूँ, मैं तो आपका इतना नाम लेता हूँ, लेकिन फिर भी मुझे आपने अभागा बना रखा है। लेकिन यहाँ पर अष्टावक्र जी कहते हैं कि ईश्वर का राजकुमार भगवान का राजकुमार है और अपना सहयोगी बना करके भगवान ने मनुष्य को धरती पर उतार दिया, लेकिन फिर भी वह अभागा समझ रहा है और दर दर की ठोकरें खा रहा है। भगवान को पाने के लिए इधर उधर तीर्थ यात्राएं कर रहा है, लेकिन भगवान फिर भी नहीं मिल रहे। पास रहता हूँ तेरे सदा मैं, अरे तू नहीं देख पाए तो मैं क्या करूं। मूढ़ मृग तुल्य चारों दिशाओं में तू ढूंढने मुझको जाए तो मैं क्या करूं। महर्षि पिपलाद जी ने अष्टावक्र जी का प्रश्न सुनकर अपने मन में विचार शुरू कर दिया और आज इस समस्या को सुनकर वे उसका उत्तर देंगे। बोली श्रीमद् प्रज्ञा पुराण की।